हमें यह पता लगाना है कि सच्ची स्थिति क्या है, सच्ची सिचुएशन क्या है जाति जनगणना, और हम छोड़ने वाले नहीं है। और ये बिहार वाला जाति जनगणना नहीं, ये फेक जो जाति जनगणना इन्होंने किया है लोगों को बेवकूफ बनाने वाला, ये नहीं। अभी बिहार में विधानसभा चुनाव में 6 से 7 महीने का समय है, लेकिन माहौल अभी से सेट किया जा रहा है। ऐसे ही माहौल को सेट करने के लिए कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी बिहार गए। वहां उन्होंने भाषण दिया और भाषण में उन्होंने मुद्दा उठाया जातीय जनगणना का, जिसे उन्होंने मंच से फर्जी बता दिया। अब राहुल के इस बयान के बाद तेजस्वी यादव की फजीहत हो गई है। दरअसल बिहार में जब 2 अक्टूबर 2023 को जातीय जनगणना की सर्वे रिपोर्ट आई थी, तो उस वक्त प्रदेश में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन की सरकार थी। आरजेडी और कांग्रेस दोनों ही इसी सरकार का हिस्सा थे। तेजस्वी यादव ने बिहार में जातीय जनगणना करवाने का श्रेय लिया था और दावा किया था कि उनके दबाव की वजह से ही नीतीश कुमार ने बिहार में जातीय जनगणना करवाई है। उसके बाद 9 नवंबर 2023 को विधानसभा में बिहार आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया। उस वक्त भी तेजस्वी यादव ने बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने का श्रेय खुद को दिया था। हालांकि 2024 में पटना हाईकोर्ट ने आरक्षण का दायरा 50% से 65% करने का जो तरीका था, इसको गैर संवैधानिक बताकर इस पर रोक लगा दी और पटना हाईकोर्ट के फैसले को बिहार सरकार और तेजस्वी यादव दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। यानी जिस रिपोर्ट और जातीय जनगणना के चलते अब तक बिहार में आरजेडी और कांग्रेस अपनी राजनीति चमका रहे थे, अब उसी जातीय जनगणना को राहुल गांधी फर्जी बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब हम अगर सत्ता में आए तो फिर से जातीय जनगणना करवाएंगे, क्योंकि ये वाली तो फर्जी है। ऐसे में जातीय जनगणना को फर्जी बताने से खुद राहुल गांधी के ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या राहुल को यह नहीं पता था कि जब महागठबंधन ने बिहार में जातीय जनगणना करवाई थी, तब उस वक्त कांग्रेस भी उसी सरकार का हिस्सा थी और कांग्रेस ने भी बिहार में जातीय जनगणना का श्रेय लिया था, उसका क्रेडिट लिया था। फिर कैसे अब इस रिपोर्ट को राहुल गांधी फर्जी बता सकते हैं? बिहार में कराई गई जातीय जनगणना को फर्जी बताने वाले राहुल गांधी का बयान न सिर्फ आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल खड़ा कर सकता है, बल्कि खुद राहुल गांधी की तरफ से इसे सेल्फ गोल माना जा रहा है। बिहार जैसे राज्य में जहां जाति आधारित राजनीति सिर चढ़कर बोलती है और जहां अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो आखिर कैसे तेजस्वी यादव अब जातीय जनगणना का क्रेडिट लेंगे और कैसे उनकी पार्टी खुद को दलितों और पिछड़ों का हितैषी बता पाएगी और कैसे कांग्रेस और आरजेडी साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ पाएंगी जब आपस में ही इस तरह के मतभेद हो रहे हैं। राहुल गांधी के बयान ने तेजस्वी यादव के लिए विधानसभा चुनाव में बड़ी मुश्किल जरूर खड़ी कर दी है। राहुल का बयान महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन में कंफ्यूजन की स्थिति भी पैदा कर सकता है, जहां पर राजद इस जातीय जनगणना रिपोर्ट का श्रेय चाहकर भी नहीं ले पाएगी और अगर कोशिश भी करेगी तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसे पूरी तरीके से फर्जी घोषित कर देगी। बाकी इस मुद्दे पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए बीपी लाइव। धन्यवाद।